best and good sportsman spirit for the tournament. Thank you. मैं मुख्य अतिथि महोदय से दरखास्त करूंगा कि नारियल तोड़कर आज के इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करें प्लीज। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा दोनों कैप्टन प्लीज आ जाएं। कैप्टन ऑफ बोथ द टीम प्लीज कम फॉर द टॉस एक्चुअली फॉर दिस इवेंट। और ये टॉस के लिए तैयार क्या है, लेट्स सी व्हाट इट इज। और डॉकर ड्रैगन्स ने इस टॉस को जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं मुख्य अतिथि से एक शुरुआत होती है, एक गेंद खेलकर जो है इस पिच का एक्चुअल शुरुआत करें। और हमारे सेक्रेटरी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बॉल करें और ये इस तरह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत की जाए। फील्डिंग लिया है इस बीच डॉक्टर ड्रैगन ने। मैं इनसे दोस्त कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। तब तक और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज के लिए खेलेंगे जीतने के लिए। बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। और इस क्रिकेटमय वातावरण में इस खेल का एक खूबसूरत शुरुआत द चीफ गेस्ट जीएमआर सर ऑन बैटिंग एंड द बॉलिंग बाय ऑनरेबल सेक्रेटरी पानीग्रे सर। और ये बॉल और ये इसे खेल दिया है, इस खेल की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द सपोर्टिंग टीम्स, द चीफ गेस्ट द ऑनरेबल सेक्रेटरी पानीग्रे सर और सारे एसोसिएट मेंबर्स। और इस तरह से 2022 और सारे गेस्ट प्लीज कम फॉर द रिफ्रेशमेंट इन द रिफ्रेशमेंट टेंट प्लीज, वेरी adjacent to the side of this ground. जो दो टीमें हैं आज की इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, वो है एनडीएमबी ड्रेडनॉट्स, डॉकयार्ड ड्रैगन्स। डॉकयार्ड ड्रैगन्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। बहुत सारी टीमें पिछले टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीख लिया है उन्होंने।
इस बड़े मेगा इवेंट में किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या कमियां थी लास्ट ईयर और बहुत तैयारियों के साथ आए हैं वो इस साल। जिसे टॉस हारने के बाद बैटिंग करने का मौका मिला है वो है डॉकयार्ड ड्रेडनॉट्स। इस टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी जो पिछले साल अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिए थे और ये एक अनएक्सपेक्टेड विस्फोटक परफॉर्मेंस था जो नेवल ऑफिसर्स की टीम थी। और मैं अनाउंस करना चाहूँगा दोनों टीम्स के प्लेयर्स का।
ही स्पर्धा नेव्हल डॉकयार्ड ची छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. मी स्वरूप दुरी आणि माझे साथी कॉमेंटेटर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ओवर्स का ये मैच और जो दो बल्लेबाज डॉकयार्ड रेड नॉट्स के पिच पे मौजूद हैं और बहुत जल्द खेल की शुरुआत होने वाली है। दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर्स प्लीज यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं स्कोरर्स को हेल्प करने के लिए, अपने प्लेइंग मेंबर्स के डिटेल्स गाइड करने के लिए। प्लीज दोनों टीम्स के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर्स प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स प्लीज। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 का आगाज होने जा रहा है। दोनों टीम फील्ड में उतर चुकी हैं। जो दो बैट्समैन आए हैं, कमांडर त्यागी एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रवि, ये दो बल्लेबाज क्रीज पे हैं बैटिंग टीम के। और डॉकयार्ड ड्रैगन्स, इनकी टीम टॉस जीतकर आज फील्ड लिया है, इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है।
स्ट्राइक पे त्यागी सर हैं और नॉन स्ट्राइक रवि साहब। मुकेश परब इनका मुकेश परब कप्तान गेंदबाजी लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। त्यागी साहब फेस करने वाले हैं और इस तरह से पहली गेंद फेंकी जाएगी इस मैच की शुरुआत, इस टूर्नामेंट की शुरुआत। एंड लेट्स प्ले द फर्स्ट बॉल। लेग साइड में की हुई गेंद, धीमी की हुई गेंद और एक डॉट गेंद। मुकेश परब की हारफन मौला खेल है इनका। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ साइड में गुड लेन गेंद की गई। इसे ड्राइव करने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद, इस तरह से फिर एक डॉट बॉल। तू इधर आके कर ले, मैं मुकेश परब की अगली गेंद और ये फिर से एक बहुत ही अच्छी गेंद जो बदन पे लगी थी लेकिन तब तक दौड़कर पूरा किया, 1 रन इस बीच। और इस तरह से ये खाता खुला 1 रन के साथ और 6 ओवर्स के मैचों का ये सिलसिला शुरू हुआ है। टेनिस क्रिकेट छत्रपति शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022। मुकेश की अगली गेंद और अब स्ट्राइक चेंज हुआ है और शॉर्ट गेंद थी, उसे लेग साइड में खेलना चाहा था लेकिन ये ऑफ साइड में गेंद गई स्क्वायर लेग के पास। वहां फील्डर फंबल हुए थोड़े, तब तक 2 रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 3 रन और आप देख सकते हैं कि लाइव स्कोरिंग, एक छोर पर लाइव स्कोरिंग भी चल रही है। स्कोरबोर्ड मेंटेन किया जा रहा है। लेग बाइक का इशारा था। मुकेश अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, इसे हुक कर दिया है। गेंद सीमारेखा के बाहर, 4 रनों का शॉर्ट गेंद, हुक कर दिया है। गेंद सीमारेखा के बाहर, 4 रनों का मार्कवर पाहायला मिळतात। आजच्या दिवसातला पहिला सामना NDMB ड्रेडनॉट वर्सेस डॉकयार्ड ड्रॅगन। चांगला चेंडू टाकला होता, त्याला ड्राइव्ह केलं, कव्हरच्या दिशेने एक धाव घेतली। या ठिकाणी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी थ्रोबाईज होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या पुढे जाते, धावसंख्या येऊन पोहोचते 8 धावांवरती। पहिलं षटक या ठिकाणी संपतंय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाच्या धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचते 8 धावांवरती। बिनगडी बाद 8 धावा, 8 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ नो विकेट। जितके विकेट्स तुम्ही टिकवून खेळाल, मोठ्या ग्राउंडची ती खासियत असते की जितके विकेट्स तुमच्या हातात असतील शेवटपर्यंत तितकं तुमच्यासाठी रन स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटीज वाढतात। नक्कीच धावा कुठेही तुम्ही कधीही मोठे शॉट्स खेळू शकता जर तुमच्या हातात विकेट्स असतील। त्याच प्रकारची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। ओपनिंगची जोडी, सलामीच्या जोडीकडून नवीन आलेला गोलंदाज अजय सिंह के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये उनका होम ग्राउंड है। उनका बचपन इस ग्राउंड में गुजरा है, उन्होंने यहां से खेल सीखा है और बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे उन्होंने अपने बीते दिनों में। बहुत तेज गेंद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अब वक्त के साथ आज का ये ओवर उनका इस टूर्नामेंट का पहला ओवर, पहली गेंद अजय का और ये गुड लेंथ थी, उसे खेल दिया है लेग साइड में। वहां फील्डर मौजूद है, बहुत खूबसूरत शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग
और ये अच्छा क्रिकेट, ओवरऑल अच्छी गेंद, अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग, एंड वेरी वेल कलेक्टेड बाय द कीपर, एंड हेंस द स्कोर reaches to 9 with next ball. और इसी भी इसी खेलना चाहते थे घुमाकर लेग साइड में, लेकिन बीट हुए कीपर के हाथ में गेंद। इस तरह से एक डॉट बॉल, 2 गेंदें हुई। अगली गेंद गुड ले, और ये बॉल कर दिया है, एक लंबा शॉट स्ट्रेट। अच्छा योगदान दिया, इस स्कोर जितना पहुंचा है उसमें। कमांडर प्रद्युमन, और ये फिर से एक बहुत ही अच्छी गेंद, और नए बैट्समैन हैं, भांपने में थोड़ा समय लगेगा इन्हें, लेकिन ये 6 ओवर का खेल है जिसमें ज्यादा समय नहीं रहता है। अगली गेंद आ जाएगी फिर से, और बहुत ही अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन। और ये उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, कैच ले लिया है इस तरह से। और इस तरह से इस ओवर का समापन भी हुआ था। 2 ओवर्स की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन, 2 विकेट। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद अगले कौन आए बताया सर? अगले कौन आए हैं? लेफ्टिनेंट सेन आए हैं। अनिल अगले गेंदबाज। अगली गेंद, पहली गेंद अनिल की, और इसे लेग साइड में खेल दिया है, वहां मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन लिया, दूसरे के लिए कोशिश, लेकिन उन्हें पीछे रोका। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आप देखिए ना कौन सेन है, कौन पीछे दिख रहा है क्या? ये 15 नंबर वाला है ना, वो सेन है। अच्छा, और अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसे टैप किया है स्क्वायर लेग में, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन। 12 रन स्कोर हुआ है। अगली गेंद अनिल की फिर से, और गुडलैंड गेंद थी, इसे खेल दिया है कवर्स में, वहां फील्डर मौजूद है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बाल बचे। अगर स्टंप पे डायरेक्ट लगती तो शायद ये
रन आउट मिलता है, बहुत ही खूबसूरत रन आउट होता। 13 रन। अगली गेंद फिर से अनिल की 26 नंबर की जर्सी में। और ओवर पिच की हुई गेंद, इसे धीरे से खेल दिया है, बॉलर के हाथ में गेंद फिर से। डॉट बॉल, और एक एक डॉट बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस 6 ओवर के फॉर्मेट में। अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, खेलना चाहा था लेकिन वहां पे खुद फील्डिंग किया उन्होंने अपनी गेंद पर। अनिल ने 1 रन तब तक पूरा किया और स्कोर पहुंचा है 14 रन। नेवल डॉकयार्ड कोऑपरेटिव बैंक प्रीमियर लीग 2022 का यह पहला मैच और यह तीसरा ओवर। अगली गेंद अनिल की, फील्डर मौजूद, धीरे से खेला है वहां पे। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। 15 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन। 15 रन 3 ओवर 2 विकेट्स। शफल में अच्छा रहता है क्योंकि कैसा रहता है कि आपको हाँ पूरा इनिंग एक इनिंग करेंगे आप 1 इनिंग करो बैटिंग का 6 ओवर पूरा। हाँ 6 ओवर, फिर मैं 6 ओवर पूरा करूँ ऐसे, मतलब वो लिंक लग जाता है ना, लिंक के बीच में ही ऐसा। फिर अगर हम एक साथ करेंगे ना तो। और ये अब अगली ओवर की पहली गेंद, इसे खेल दिया है, ड्राइव किया है स्ट्रेट ऑन साइड में, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन। 16 रन। इस 1 रन के साथ अजय की ये दूसरी ओवर है और उसका पहला गेंद ये कर चुके हैं, दूसरी गेंद। और ये शॉर्ट गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे जोर से कुछ, लेकिन मिस किए, मिस। कीपर के हाथों में गेंद। अब अगली गेंद अजय, शॉर्ट गेंद, लेकिन 2 कंटिन्यू डॉट बॉल, adding pressure to the batsman who is trying to excel the score of 15 on the board till। और इसे लेग साइड में खेला है, वहां फील्डर मौजूद हैं, तेज दौड़ रहे हैं, 2 रन की कोशिश और ये इस तरह से एक और विकेट का पतन रन आउट की शक्ल में। अगली गेंद इसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद है और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि अभी 2 रन के चक्कर में 1 विकेट गंवाना पड़ा। दर्शकों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो भी कैच पकड़ेगा उसे डॉट बॉल, जो भी बाउंड्री के बाहर 6 के ऊपर अगर कैच पकड़ेगा उसे एक कैप इनाम में दिया जाएगा। ये दर्शकों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। जो भी दर्शक दीर्घा में से 6 लगाए हुए शॉट को कैच में तब्दील करेगा बाउंड्री के बाहर, उसे एक कैप
उसके इनाम में दिया जाएगा। निशांत अगले गेंदबाज। और बल्लेबाज तैयार हैं अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। 17 के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए पहली गेंद निशांत की, और ये कटर फील्ड से खेल दिया है, वहां फील्डर के ऊपर से गेंद ऑफ साइड में। तब तक 2 रन पूरा किया है, सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, वहां से थ्रो किया परब ने, 2 रन तब तक पूरा कर लिया है। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन। 19 रन का स्कोर पहुंचा है। मैं लाइव स्कोरिंग डेस्क को भी ये थोड़ा उनको हिंट देना चाहता हूं कि स्कोर 19 हो चुका है। और निशांत की अगली गेंद, अगली गेंद फुल टॉस थी, इसे स्ट्रेट खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, 2 फील्डर के गेंद 20 से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। फिर से फुल टॉस, वहां पे 2 फील्डर के बीच ऑफ साइड में खेल दिया है, वहां फील्डर दौड़ते हुए देखते हैं कि ये, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग की मुकेश ने, वहां अच्छा थ्रो, तब तक 2 रन पूरा किया है। बिल्कुल सीमा रेखा के पास से गेंद को अंदर की तरफ खींचा है, 2 रन सेव किया है अपनी टीम के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 25 रन। अगली गेंद फिर से निशांत की, बहुत ही खूबसूरत गेंद इन कटर थी, और 1 रन मिलेगा। निशांत अपनी गेंदबाजी में थोड़ी मिक्सिंग करते हुए, थोड़ा लो फुल टॉस 2 गिरी थी जो उस पर एक चौका लगा था, उसके बाद वो संभले हैं, और बहुत ही अच्छी गेंद अगली फिर से निशांत की, और ये यॉर्क किया था, खेलना चाहते हैं लेग साइड में लेकिन मिस किया, रन आउट का चांस था वहां पे। अच्छा बैकअप, तब तक 2 रन पूरा किया है। बैट में लगाया, बैट में लगाया। और पहुंचा है 28। अगली गेंद निशांत की फिर से फुल टॉस थी, उसे खेल दिया, पीछे वहां फील्डर मौजूद है, और देखना है कि बाउंड्री, और ये 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर गेंद। ओवर करेंगे तो बाबू, दो बॉलर 2-2 ओवर करेंगे, 2-2 ओवर की लिमिट सिर्फ 2 बॉलर्स को दी गई है, और 4 बॉलर्स यूज करने हैं। नक्कीच 2.2.1.1 असा लिमिट गोलंदाजीवरती असेल। आता मात्र ओव्हर द कव्हर्स खेळलेला हा फटका, 1 धाव मिळते त्या फटक्यावरती। धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचते 33 धावा, 33 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड।
नक्कीच जर पाहायचं झालं तर जगभरात आपल्याला पाहायला मिळते टेनिस क्रिकेटची ख्याती. tenniscricket.in माध्यमातून हे सोहळे देखील कव्हर होताना आपण पाहतो. महाराष्ट्रभर टेनिस क्रिकेटच्या विविध स्पर्धा आपण पाहतो. त्यातीलच ही एक नावाजलेली स्पर्धा छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग. आता मात्र लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू त्याला खेळून काढलं फाईन लेगच्या दिशेने. एक धाव घेतली त्या चेंडूवरती. स्ट्राईक रोटेट होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक चांगली पार्टनरशिप बिल्टअप होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोचते 34 धावांवरती. विकेट्सकडे जर पाहायचं झालं तर आतापर्यंत 3 विकेट्स गेल्यात. पुन्हा एकदा चेंडू मात्र हवेत होता परंतु चेंडू जाऊन पडला नो मॅन्स लँड मध्ये. एक धाव जोडली जाईल संघाच्या धावसंख्येत. पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेशन होताना पाहायला मिळतंय. एक चांगलं कम्युनिकेशन पाहायला मिळतंय दोन्ही फलंदाजांमध्ये. आपल्याला चांगली पार्टनरशिप बिल्ड होताना आपल्याला पाहायला मिळते. आता मात्र गुडलेंथ पद्धतीचा चेंडू, गुडलेंथवर स्पॉट केलेला हा चेंडू अपील केलं जात आहे पंचांकडे. पंचांचं बोट आभाळाकडे आणि फलंदाज होतोय बाद. विकेटचं पतन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. और इस टीम के कप्तान कमोडोर कोटरा साहब अब क्रीज पर पहुंचते हुए इस विकेट के पतन के बाद कमोडोर कोटरा जो इस टीम के कप्तान हैं, कर्णधार हैं, वो इस टीम के डॉकयार्ड ड्रेडनॉट्स कमोडोर कोटरा. नक्कीच छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 नेवल डॉकयार्ड कॉलनीत खेळवली जाते. ही प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेटचे आपण आणखीन देखील आयोजन पाहतो. महाराष्ट्रभर अगदी ग्रामीण भागात देखील क्रिकेट खेळलं जातं. क्रिकेटची मेजवानी रसिक प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित केली जाते. नावाजलेले प्लेयर्स देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. आपल्या मुंबई क्रिकेटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. कमोडर कोठरा साहेब या ठिकाणी स्वतः संगणक फलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतात. एक सोपा रनआउट यष्टीरक्षकाकडून एक सोपा रनआउट घेतला जातोय. बाद होत आहेत. पस्तीस धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. म्हणजे जर सामना जिंकायचा असेल तर लक्ष असेल ते म्हणजे 36 धावांचं लक्ष असेल. धावसंख्येकडे जर एकंदरीतच पाहायचं झालं तर समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं 35 धावा 5 गडी बाद 5 विकेट्स लॉस 35 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड 36 रन्स टू विन 36 बॉल्स टू गो असं काहीचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. संघ क्या कहते हैं आप इस लो स्कोरिंग मैच में? आपने देखा ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का और ऐसा लगता है बॉल टू रन, क्या ये कुछ मुश्किल पैदा कर सकते हैं ये अपने ओपोनेंट्स को? नक्कीच आपण जर पाहिलं तर पहिल्या इनिंग्स मध्ये ज्याप्रमाणे गुडलँडवर चेंडू स्पॉट होत होता या विकेटवरती, जर विकेट एकंदरीतच पाहायचं झालं तर जेव्हा आखूड टप्प्याची गोलंदाजी केली गेली त्या गोलंदाजीवर नेहमीच प्रहार करण्यात आला. जेव्हा कुठेतरी ओव्हर पिच बॉल होत होता तेव्हा त्यावर देखील प्रहार करण्यात आला. परंतु जर आपण पाहिलं तर जर वारंवार आपण एका चांगल्या लेंथवर एका चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी केली तर नक्कीच कुठेतरी तुमच्या गोलंदाजीवर प्रहार केला जात नाहीये. नक्कीच कुठेतरी रन थांबवू शकता तुम्ही. जर आपण पाहिलं तर डॉकयार्ड ड्रॅगन्सच्या माध्यमातून वारंवार गोलंदाज मुकेश म्हणा तदनंतर जय म्हणा नक्कीच
त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं वारंवार गुड लेंथवर चेंडू स्पॉट करताना आणि त्याच चेंडूने रन्स थांबवताना आपल्याला पाहायला मिळालं. नक्कीच जर हे 35 रन्स कुठेतरी डिफेंड करायचे असतील, 36 धावा या कुठेतरी डिफेंड करायच्या असतील तर नक्कीच गुड लेंथवर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, चांगल्या लाईनवर चेंडू स्पॉट करावा लागेल, तरच कुठेतरी हा सामना आपण जिंकू शकता. इस बीच में जो अगला मैच है करंजा स्ट्राइकर्स और मार्वेलस मिनिस्ट्रियल्स, उन दोनों टीम के कप्तान को मैं आमंत्रित करूंगा. करंजा स्ट्राइकर्स का कोई एक प्लेयर यहां पे या उनके कप्तान आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास प्लीज. करंजा स्ट्राइकर्स और इस खूबसूरत टूर्नामेंट का जो आपके सामने प्रस्तुति है सुबह से, इसके कुछ खास बातें मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूंगा, वो शेयर करना चाहूंगा. दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, अगर वो कैच पकड़ते हैं 6 के ऊपर बाउंड्री के बाहर, तो हर कैच के ऊपर उस कैच पकड़ने वाले को एक कैप, एक लोगों के साथ एक कैप इनाम. सारे खेल के समापन के बाद एक लकी ड्रॉ भी होने वाला है. उस लकी ड्रॉ प्लेयर्स के लिए रिफ्रेशमेंट के कूपन्स, लंच के कूपन्स अवेलेबल हैं. प्लेयर्स के डेस्क बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं. प्लेयर्स अपने डगआउट्स में मौजूद रहेंगे प्लीज. और दर्शक दीर्घा भी यहां पे अरेंज किया गया है बहुत खूबसूरती के साथ. सारे अरेंजमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं. और इस तरह से फील्डिंग टीम जो 36 रन को डिफेंड करने के लिए उतरी है फिर से कोटरा साहब की कप्तानी में. मैं हमारे चीफ गेस्ट जीएमआर सर का बहुत बहुत आभारी हूं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट की शुरुआत अपने मौजूदगी से उन्होंने की. अ स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर inaugurating this tournament with his invaluable time. Commodore शरद आशीर्वाद साहब, थैंक्स अगेन टू हिम. और ये छत्तीस रन, हर गेंद पे 1 रन, सीधा हिसाब ये दिखता है, लेकिन मयूर स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे विट्ठल, और बॉलर जो गेंद जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है इस लो स्कोरिंग मैच का, पनवर साहब. और तो स्वरूप आप गेंदबाजों का जो जिक्र कर रहे थे जिन्होंने अपने गेंदबाजी के योगदान से इस मैच को लो स्कोरिंग मैच बना दिया है, लेकिन और ये खेल शुरुआत का फिर से इशारा किया अंपायर ने. नक्कीच 36 धावा कुठेतरी आपल्या टीमसाठी वाचवायच्या आहेत. पंचांचा इशारा येतोय. लेट्स प्ले. सेकंड इनिंग्सला सुरुवात होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू ओव्हर पिच चेंडू, त्याला खेळून काढलं कव्हर्स रिजन मध्ये, 1 धाव घेतली. स्कोरबोर्ड चा श्री गणेशा या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिली धाव जोडली जाते स्कोरबोर्डवर. एक कॉन्फिडंट स्ट्रोक पाहायला मिळाला आपल्याला. फलंदाज जोडी
मयूर आणि विठ्ठलची आपल्याला सलामीची जोडी पाहायला मिळते, तर गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत पनवर. स्ट्राईकवर आता मात्र विठ्ठल लेफ्ट अँड राईट कॉम्बिनेशन आपल्याला क्रीजवर पाहायला मिळत आहे. कशा प्रकारची फलंदाजी असेल पाहायला लागेल. लेफ्ट केलाय स्क्वेअर लेगच्या वरून. किती धावा मिळतात या चेंडूवर. 1 बाउन्स इनटू द फेन्स. 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. चेंडू जातो सीमारेषे पार. हा होता पद्धतीचा शॉट. एक मिडल ऑफ द बॅट स्वीट साऊंड आपल्याला त्या शॉट वरती ऐकायला मिळाला विठ्ठलच्या बॅट मधून. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पनवर यांचा सामना करतील विठ्ठल. तर मात्र थोडासा लेग साईडच्या दिशेने फाईन लेगच्या दिशेने खेळला गेलेला हा चेंडू जातोय गॅप मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. 2 धावा घेतल्या. तिसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि तिसरी धाव पूर्ण केली आहे या ठिकाणी. चांगलं कम्युनिकेशन पाहायला मिळतंय. चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप होताना पाहायला मिळते. पहिल्याच षटकात जर पाहायचं झालं आतापर्यंत धावांकडे तर संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचते 8 धावांवरती. करंजा स्ट्राइकर्स कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए. करंजा स्ट्राइकर के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए प्लीज. स्वरूप धन्यवाद. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर 8 धावा आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर लगावल्या गेल्यात. आता मात्र थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू त्याला टोलावलं गॅप मध्ये. पुन्हा एकदा 1 बाउन्स इनटू द फेन्स. इट्स 4. बॅट मधून आपण पहिला शॉट पाहिला. तदनंतर आता मात्र मयूर. खान जी ऐसा बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार की हमको फलंदाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा. इस तरह दोनों बल्लेबाज जो हैं एक दूसरे के साथ शॉट्स लगाने में कॉम्पीट करते हुए. और ये वाइट का इशारा अंपायर का. अवांतर धाव. जेव्हा तुमच्याकडे छोटंसं लक्ष असतं डिफेंड करण्यासाठी तेव्हा कुठेतरी अतिरिक्त धावा या आपल्याला थांबवायच्या असतात. अतिरिक्त धावा आपल्याला द्यायच्या नसतात आणि तेच कुठेतरी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. धावांकडे जर पाहिलं तर आपल्याला 36 धावा डिफेंड करायच्या आहेत. आपला माइंडसेट कशा प्रकारचा असला पाहिजे खानची. बिल्कुल ये रिवर्स खेलना चाहते थे. इस तरह से 1 रन लिया. इस शॉट टारगेट को सेव करने के लिए हर जगह फील्डिंग में मुस्तैद रहना पड़ता है. और बिल्कुल गेंद सटीक गुड लेंथ गेंद सारे खेल. ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गेंदबाजों की. कम से कम शॉट्स खेलने को दें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल खिलाएं. करंजा के कैप्टन प्लीज. जोरदार फटका खेळला गेलाय. डाऊन द ग्राउंड फटका. फिल्डर त्या फटक्याखाली येताना एक धाव घेतली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. रनआउटची संधी. अपील केलं जात आहे पंचांकडे. पंच ना करतायत अपील. 2 धावा घेतल्या आहेत या ठिकाणी. पहिलं षटक या ठिकाणी संपतंय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाच्या धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचते 17 धावांवरती. 17 धाव. मोठा स्कोर उभा केलाय सलामीच्या जोडीने. करंजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन, द कैप्टन ऑफ करंजा स्ट्राइकर्स प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स. आई रिक्वेस्ट टू द कैप्टन ऑफ करंजा स्ट्राइकर्स प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स. करंजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए जल्दी प्लीज. सतरा धावा पहिल्या षटकात ठोकल्या गेल्या आहेत. मार्वल मिनिस्ट्रीज तुमच्या संघनायकांना विनंती असेल. मार्वल मिनिस्ट्रीज
संघनायक लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. मार्वल मिनिस्ट्रीज संघनायक आपल्याला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने वळूया आपण. गोलंदाजी मार्कवर जर पाहायचं झालं तर कोठरा साहेब आपल्याला पाहायला मिळतात गोलंदाजी मार्कवर. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर 17 धावा पहिल्याच षटकात कुठल्या गेल्या आहेत. कशा प्रकारची मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि पिछले टूर्नामेंट में पिछले साल इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. कोटरा साहब ने स्लो गेंदबाजी करते हैं. मार्वल मिनिस्ट्रीजचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. मार्वल मिनिस्ट्रीजचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. त्यांची मॅच आहे ना पुढची मार्वल करंजा. यानंतर होणारा सामना आजच्या दिवसातील दुसरा सामना मॅच नंबर 2 करंजा स्ट्रायकर्स विरुद्ध मार्वल मिनिस्ट्रीज. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. यापुढील आपला सामना खेळवला जाणार आहे. सामन्याबाबत आपल्याला इन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी लवकरात लवकर आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू हवेत गेलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने एक धाव घेतली. दुसरी धाव 2 धावा घेतल्या या चेंडूवरती. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोचते 20 धावांवर. आता मात्र 16 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. सलामीच्या जोडीने नक्कीच लक्ष कुठेतरी सोपं केलंय. मोठे फटके पहिल्याच षटकात खेळून घेतले. 38 सर्कलचा फायदा घेतलाय. एकंदरीतच एक परिपूर्ण फलंदाजी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आता मात्र अपील केलं जात आहे पंचांकडे. एका दिशेला आपल्याला एक्सपिरियन्स तर एका दिशेला आपल्याला यंग एज पाहायला मिळतं. यंगस्टर्स आपल्याला या प्रीमियर लीग मधून बाहेर येताना पाहायला मिळतात. नक्कीच यंगस्टर्स साठी देखील तितका चांगला प्लॅटफॉर्म आयोजित करून दिला या ठिकाणी आयोजकांनी. छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 आपण होताना या ठिकाणी आपण पाहतोय. आता मात्र फाईन लेगच्या दिशेने हुक केले त्या शॉटला चेंडू जातोय गॅप मध्ये. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. ओव्हर मध्ये आपण येताना बाउंड्री येताना आपल्याला पाहायला मिळते. एक परिपूर्ण फलंदाजी विरुद्ध करंजा स्ट्रायकर्स हा होणार आहे पुढील सामना. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आपल्या गणवेशात कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. धन्यवाद. पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने वळूया. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं 25 धावा. आता मात्र ओव्हर द कव्हर्स खेळलेला शॉट गेलाय गॅप मध्ये आणि पुन्हा एकदा जातोय. 1 बाउन्स इनटू द फेन्स. इट इज 4. मुश्किल करेंगे लेकिन वो काफी आसान बनाता हुआ षटक जर पाहायचं झालं तर दुसरंच मार्गस्थ होतं. ओव्हर झाली ना. दुसरं षटक आणि संपतंय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाच्या धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोचते 29 धावांवरती. अगला मैच करंजा स्ट्राइकर्स और मार्वेलस मिनिस्ट्रियल्स. दोनों टीम कैप्टन प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स. करंजा स्ट्राइकर्स एंड मार्वेलस मिनिस्ट्रियल्स दोनों टीम के कैप्टन टॉस की प्रक्रिया के लिए यहां पर मौजूद हो. कमेंट्री बॉक्स के पास आए. रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज देर ना करें. हर मैच अपने समय से शुरू होने वाला है. आप उसका ख्याल रखें प्लीज. फलंदाजीकडे जर पाहायचं झालं तर एका वेगळ्या दर्जाची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. एक आक्रमक स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळत आहे या दोन्ही फलंदाजांकडून.
एक आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली, कुठेही घाई नाही पाहायला मिळाली. चेंडूच्या मेरिटवरती शॉट्स खेळताना आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळाले. ज्या दिशेने चेंडू येत होता त्या दिशेला चेंडू पाठवला जात होता. मग पहिल्या चेंडूवरचा पुल शॉट विठ्ठलच्या माध्यमातून खेळला गेलेला. त्यानंतर बॅट्समन विठ्ठल सोबत कोण आहे? मयूरच्या माध्यमातून खेळण्यात आलेला पुन्हा एकदा मयूर स्ट्राईकला. धावसंख्या 29. एक आखोट टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट लेंथ पद्धतीचा चेंडू, पंचांकडून इशारा, अवांतर धाव. अवांतर धाव दिली जाते. या चेंडूवरती अतिरिक्त धाव जोडली जाईल संघाच्या धावसंख्येत. धावसंख्या आता मात्र 30 धावा. आता मात्र 6 धावांची गरज. सामना इन स्टाईल संपवण्याचा प्रयत्न. पहिला मॅक्झिमम, माफ करा चुकीची दुरुस्ती, या ठिकाणी हा चौकार दिला जातोय. 1 बाउन्स इनटू द फेन्स, चौकार दिला जातोय या चेंडूवरती. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचते 34 धावांवर. आता मात्र शेवटच्या 2 धावांची गरज असेल हा पहिला सामना आपल्या जोडीत टाकण्यासाठी. 10 विकेट्सने नक्कीच हा सामना जिंकतील. जर 2 धावा या बनवल्या तर 10 विकेट्सने एक जोरदार विजय, एक दमदार विजय असेल. मोठा विजय या ठिकाणी असेल संघ डॉकयार्ड ड्रॅगन्ससाठी. नाणेफेकीचा कौल जिंकून पहिली क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला होता, परंतु तदनंतर ज्याप्रमाणे आपण कमबॅक पाहिला डॉकयार्ड ड्रॅगन्सचा, आता मात्र अवांतर चेंडू, धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या येऊन पोहोचेल 35 धावांवर. स्कोर्स लेवल या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय. अगले मैच के दोनों टीम्स करंजा स्ट्राइकर्स एंड मार्वेलस मिनिस्टर्स, दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज यहाँ पे टॉस के लिए. जोरदार फटका खेळला गेलाय. नक्कीच हा विजयी फटका असेल. चौकार मारला जातोय आणि 10 विकेट्सने एक दणदणीत विजय प्राप्त केला जातोय पहिल्याच सामन्यात. सलामीची जोडी नक्कीच कौतुक. मयूर तसंच विठ्ठल या दोघांचं देखील विजय मिळवून दिला. अजूनही 3 षटकं शिल्लक होती आणि 36 धावा अगदी सहजपणे पार करून सांगून दिलंय की नक्कीच या छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीगचे आम्ही एक प्रबळ दावेदार आहोत. सामन्यात आणि क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला होता. चांगला खेळ पाहायला मिळाला आपल्याला NDMB रेडनट या संघाकडून देखील, परंतु कुठेतरी धावसंख्येमध्ये लो स्कोरिंग आपल्याला पाहायला मिळालं NDMB या संघाकडून. नक्कीच कौतुक असेल या ठिकाणी डॉकयार्ड ड्रॅगन्स या संघाचं. अभिनंदन डॉकयार्ड ड्रॅगन्स संघ. तर यापुढील होणारा सामना करंजा स्ट्रायकर्स विरुद्ध मार्वलस मिनिस्टेरियल्स